देख सकते हैं विद्यार्थियों, टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं वालों की यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से 25 तारीख के दिन यहाँ पर सुबह 9 से 12 बजे के बीच में यहाँ पर संस्कृत विषय की जो परीक्षा है वह यहाँ पर होने वाली है। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपकी तैयारी को कम समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का त्रैमासिक पेपर। तो देखो विद्यार्थियों, तैयारी जारी रखें और तैयारी के साथ अगर इस प्रपत्र को लगा लेते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में 80 में से 80 अंक बड़े आसानी से ला सकते हैं। परंतु शर्त आपकी यहाँ पर यह है कि पूरा प्रपत्र पूर्ण रूप से लगा लेना। अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो पूर्ण रूप से इस पेपर को लगाते जाना है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते जाना है। तो देखो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि यण संधि का सूत्र है। तो देखो यण संधि की यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो आड़ुम, इको, दच्ची, आ, स्वर्ण दीर्घ, वरद्रेची। तो इसका आंसर बताएंगे, अभी आप रुके रहिए। नमस्ते संधि विच्छेद होगा तो नमः दंते, नमते, नमते या नमस्ते, ठीक है। तो देखो नमः दंते हो जाएगा, ठीक है। अभी उसका भी आंसर बताएंगे, आप रुके रहिए। रमा प्लस ईसा तो क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में लय प्रत्यय का उदाहरण चुने। तो मृतवा, पठितवान, ठीक है, गत या आगत्य। तो देखो अब जो क्वेश्चन है अगला वाला वह मैं आपको बताता हूँ। इसमें अव्यय उचित वाक्य का प्रयोग हुआ है, किसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन आप ये देख सकते हो। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, शब्द क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर ले, ठीक है, और ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई करके रखे, क्योंकि रियल पेपर है तो इसका फ़ोटो है जल्दी जल्दी में लिया है। तो जो कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े ब्लर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में पेपर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ोटो कैसे आ पाते हैं ना। तो हड़बड़ी में फ़ोटो लिए हुए हैं तो इस कारण ये जो है आपको शब्द क्लियर नहीं दिख रहे हैं, पर ये रियल पेपर है। आपको मैं पढ़ के यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखो विद्यालय च अवकाश आसीत अहम च अविद्यालय गमिष्याम त्वं का पुट अपठत अहम च तत्र गच्छामि, ठीक है। तो इसका आंसर रुके रहिए बताते हैं। संप्रदाय कारका में विभक्ति अस्ति। तो देखो प्रथमा, सप्तमी, द्वितीय या चतुर्थी है। तो देखो जो मैंने क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर नहीं बताया, अब मैं सभी के आंसर आपको बताता हूँ। अब देखो आप एक बार सही विकल्प के आंसर देख ले। देखो पहले वाले का खावाला हो जाएगा, देखो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसके आंसर में क्लियर दिख जाएगा, इको यणची, ठीक है। अब देखो दूसरे का कावाला हो जाएगा नमः दंते, जो कि मैंने बता दिया था। खावाला भी आपको बता दिया था, रमेश, क्या रमेश, खावाला रमेश, ठीक है। अब चौथे वाले का घावाला हो जाएगा आगत्य, ठीक है। अब पांचवे वाले का यहाँ पर खावाला ऑप्शन रहेगा अहम स्वदेवालय गमिष्यामि, अहम स्वदेवालय गमिष्यामि, ठीक है। अब छठे वाले की मैचिंग, छठे वाले में यहाँ पर भरा जाएगा घावाला चतुर्थी, घावाला आएगा चतुर्थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, नहीं बताया था, चतुर्थी, ठीक है। तो देखो इस पेपर का PDF फाइल देखो डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना है गूगल पर आकर क्लास 12 संस्कृत पेपर हिमालय सर, ठीक है। ये आप लिख के सर्च करेंगे तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा 12th संस्कृत हाफ ईयरली पेपर 2023, ठीक है। एक चीज़ वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगी कि MP बोर्ड 12th संस्कृत हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2021। तो देखो दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर दें, बट आपको एक चीज़ सेम देखना है कि 12th संस्कृत लिखा हो यहाँ पर। तो जिस पर भी 12th संस्कृत लिखा है जस्ट उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि दोनों पर ही मैंने आज जो सुबह 9 बजे के टाइम पर जो आपका MP बोर्ड की तरफ से संस्कृत विषय का 25 तारीख के दिन यहाँ पर जो पेपर होने वाला है उसका PDF फाइल डाल रखा है। आर्टिकल भले ही पुराना है पर PDF आपको नया मिलेगा, ठीक है। तो नीचे जैसे ही आओगे तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जैसे ही पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 12th संस्कृत का पेपर डाउनलोड करें। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो PDF है वह डाउनलोड होना शुरू आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं तो आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो सदा धन एव, महाधन ईस, बाल प्लस टाप, ठीक है, दत्वा, ब्लैंक प्लस ब्लैंक, कोलाहल कुर्वन्तु, ठीक है, यत्र धर्म, ठीक है, विजय, जगदीश, ठीक है। तो अब इनके अपन आंसर सभी के देख लेते हैं, इनके आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ जो रिक्त स्थान थे। देखो सदा प्लस एव था तो इसमें सदैव आएगा, महा प्लस ईस था तो महेश आएगा इसमें, ठीक है। अब बाल प्लस
था थी, देखो ये बाला प्लस टाप था तो बाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चौथे वाले में दा भरा जाएगा, दा प्लस कितवा, ठीक है, वो था ना, तो उसमें दा आएगा, ठीक है। माँ, ठीक है, इसमें माँ आएगा। और यहाँ पर छठे वाले का आंसर रहेगा तत्र, और ठीक है यहाँ पर सातवें वाले का रहेगा जगत प्लस ईस, ठीक है, जगत प्लस ईस। हाँ, तो देखो ये आप आंसर एक बार चेकआउट कर लें, पूरे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो विद्यार्थियों आगे चलते तो मैचिंग आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। धार्मिक, ठीक है, धार्मिक अदाय, ठीक है। अब देखो आगे है खादन, दर्शनीयम, अहमपि और भ्रमतव्यम। तो देखो ये पूरा आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो व्यवस्थित जो क्रम है वो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, पहले देख लो आप पूरा। धार्मिक अदाय लयप, ठीक है, ये पूरा आप एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो पहले वाले की जो मैचिंग है वह ठक से मिला देंगे, किससे, ठक से, ठीक है। दूसरे वाले की मैचिंग लयप से, तीसरे वाले की मैचिंग श्रत से मिल जाएगी, चौथे वाले की जो मैचिंग होगी वह अनियम से मिल जाएगी, अनियर से, ठीक है, अनियर। और पाँचवें वाले की मैचिंग तबियत से मिल जाएगी, पाँचवें वाले की तबियत, ठीक है। और छठे वाले की तत् आगमस्यामी, आगमस्यामी, ठीक है। तो ये व्यवस्थित जो क्रम है मैंने आपको बता दिया है, तो ठीक है, इसको आप देख लेना। अब देखो विद्यार्थियों आगे चलते हैं तो आपको शुद्ध अशुद्ध आम ना बताना है, ठीक है। तो देखो नरकस्य द्वारम पंचदेवस्य असुर वृत्ति युक्ता जना दमेभ्य पूर्वक जनन्ते नष्टात्मक अल्पबुद्धय जगत हिताय प्रभवन्ति तेजा क्षमा धृत इच्छा आसुर चंद अभूतनानि, ठीक है। दव्य दर्भ अभिमान्य देवी आभूतानि, ठीक है। अज्ञान विमोहिता जना को अपि मस्ति शीद्रो इति चिंतयति। तो देखो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर आप तो इसके आंसर से मतलब रखो, आपको तो इसके आंसर देखना है, क्योंकि क्या जल्दी जल्दी में फ़ोटो लिया गया तो आप समझ सकते हो कि इमेज क्या है, क्लियर नहीं आता, फ़ोटो क्लियर नहीं आता। तो अब इसके शुद्ध आम ना के आंसर देख लो कि किस में आम आएगा किस में ना आएगा, ठीक है। देखो पहले वाले में आएगा आपका क्या, ना, दूसरे वाले में आम आएगा, तीसरे वाले में आपका ना लिखा जाएगा, ठीक है। देखो पेपर तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर इसके सॉल्यूशन से आपको मतलब है, तो सॉल्यूशन को आप तो याद रखें। पहले वाले में ना, देखो पहले वाले में ना, दूसरे वाले में आम, तीसरे वाले में ना आएगा, चौथे वाले में आपका क्या लिखा जाएगा, ना लिखा जाएगा, और पाँचवें वाले में ना लिखा जाएगा। यहाँ पर छठे वाले में आम आएगा, और देखो छठे वाले में आम आएगा। देखो मैंने सबके आंसर बता दिए हैं। देखो विद्यार्थियों आगे चलते हैं तो बाद में आपको पाँचवें नंबर पर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न देख लो, अहम दीर्घा कथाम पठामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, खिन्न बाल अत्र विशेष पदम बालः अस्ति, ठीक है। इंद्र इतस्य पदे पर्याय शब्द लिखना है, ठीक है। रसाल इतस्य पदे पर्याय कदली भवति, ठीक है। अशीघ्रम इतस्य विलोम पदम अतिशीघ्रम भवति, ठीक है। अद इतस्य विलोम पद उपरीय भवति। तो देखो इसमें आपको एक वाक्य उत्तर लिखना है, ठीक है। पाँचवें वाले के आंसर देख लेते हैं अपन। तो देखो पाँचवें वाले का आंसर बताता हूँ। देखो पहले वाले में भरा जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद। दूसरे वाले में भरा जाएगा बुद्ध, ठीक है। चौथे वाले में आएगा देखो पृथ्वी। देखो विद्यार्थी जो आंसर मैं बता रहा था वह थोड़े से गलत थे, मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर पाँचवें वाले का जो है वह सही बिल्कुल बताता हूँ, उस पर आप फोकस नहीं करें। देखो अहम दीर्घा कथामी पठामी, इसे विशेष पद बताना है, मतलब कि जिसकी विशेषता हो रही है। तो अहम दीर्घा पठामी, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, अहम दीर्घ कथाम, तो कथा की बात चली है, तो कथाम इसमें क्या हो जाएगा, विशेष पद हो जाएगा, ठीक है। अखिन्न बालका अत्र विशेषण, देखो यहाँ पे विशेषण पद बताना है, ठीक है, विशेषण पद। तो देखो जो चीज़ उसकी विशेषता बताता है उसको विशेषण पद कहते हैं। तो देखो खिन्न बालक, तो देखो विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा, खिन्न, ठीक है, इसमें खिन्न आंसर होगा। इंद्र इतस्य पर्याय शब्द अस्ति, तो देखो इंद्र का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देवराज, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। रसाल इतस्य पदे पर्याय कदली भवति, तो ये अपना कथन जो है ना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही पूछ सकते हैं ये। शीघ्रम इतस्य विलोम अतिशीघ्रम भवति, तो देखो शीघ्र का विलोम अतिशीघ्र होगा, तो ये क्या हो जाएगा कथन आपका। तो इसका आप क्या लिखेंगे, ना लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शीघ्रम का विलोम अतिशीघ्र होगा, तो बिल्कुल ये कथन आम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं ऐसे भी क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। अब इतस्य विलोम पद ऊपरी भवति, तो अब का ऊपर हो जाएगा,
विलोम, तो अप का मतलब होता है ऊपर होता है, अर्थ होता है, विलोम ऊपरी नहीं होता। तो देखो ये आंसर ना हो जाएगा, ठीक है इसका। अब देखो आप यहाँ पर 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, भोज कस्य पुत्र आसीत, ठीक है। और देखो 7वां नंबर देखो, मूर्तिमती हल्द घाटी कस्यम आटिकते, ठीक है। अब गुरुकुलस्य कलाया विषयम कथितवान, ठीक है। और देखो कदा हल्दी घाटी मत मनाई शोभा ददाती, ठीक है। और देखो का भोजना से जन्म पत्रिका निर्मितवान। अब देखो यहाँ पर आपको अन्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गुरु कुल गुरु तुम्बक पदाल माया विषय किम कथितवान, ठीक है। ये अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब नवा देखो, अहम कथ प्रतीक्षे, ठीक है। अहम कथ परिच्छे छाएव सह कुत्र दृश्यते, ठीक है। अगला देखो 10वें नंबर का प्रश्न है, जगत क्षया के प्रवंती अज्ञान विमोहिता जना किम विचारयंती, ठीक है। अब देखो इन 10 के आंसर देख लेते हैं अपन। तो देख लो आप, जो 6वें नंबर का प्रश्न था भोज वाला, उसका आंसर हो जाएगा भोज सिंधुल संघस्य नृपस्य पुत्र आसीत, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखो, हल्दी घाटी वाला मूर्तिमती हल्दी घाटी इव आटिकते, ठीक है। अब 8वां वाला देख लो, 8वें वाला गुरुकुल वाला, कुल गुरु तो तुम्बक मदाल, यहाँ पर मदाल साया विषय कथितवान यत सा सर्व विद्या निष्णाता जाता पर तया तया स्वयं वर न प्राप्त अतः तस्य योग वरस्य अन्वेषणम कार्यम, ठीक है। और 9वें नंबर का प्रश्न आप देखो, अहम दिनम रजनी च प्रतीक्षे, ठीक है। अब 10वां प्रश्न देखो आप, नष्टात्मान अल्पबुद्धय उग्र कर्माणः जगत क्षयाय प्रवंती, ये 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे देख लीजिए विद्यार्थी, 10 तक तो मैंने पढ़ दिए थे। अब देखो आपको प्रश्न समागत श्लोक विहाय स्वकंठस्य पुस्तकानि श्लोक लिखना है, ठीक है। अब देखो रेखांकित शब्द आपको प्रश्न निर्माण कुरुत करना, मया एकाधिका गंतव्यम, ठीक है। अशरीर अरि प्रहंति पितरो जन्म मेहव आसन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको अधिलिखितेषु संवादक काका कथयति इति लिखे, तो किसने किससे कहा आपको बताना है। तो कहा कथयति और कहा प्रतिकथयति, एक शरीरः संक्षिप्त प्रतिक्रिया रक्षितव्य, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क शक्नोति धारयितुम। तो देखो अपन इनके आंसर देख लेते किस तक के, यहाँ पर 13वें तक, 10 तक तो बता दिए थे। अब 11 से लेकर 13 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। अब देखो अपन 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर हम श्लोक की बात करते हैं, रूपम प्रसिद्धम न बुद्धच्छ दाहु विषयम वंता वस्तु एव रूपम अपेक्षया रूपवता हिम विद्या मानलवंते तितरा जागत्य, ठीक है। अब देखो 12वें नंबर का जो प्रश्न थे के, वो आपको किसने किससे कहा, तो पहले वाले में आएगा केन, दूसरे वाले में कुत्र आएगा, ठीक है। तीसरे वाले में अपना के आएगा, तीसरे वाले में क्या लिखेंगे के, ठीक है। अब आगे बढ़ा चलते हैं विद्यार्थियों, 13वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि कह कथयति, तो देखो राम, इसमें राम आएगा 13वें वाले में, ठीक है। अब का प्रतिकथयति, तो का प्रतिकथयति में आएगा कचू कंचुकियम, ठीक है। कंचुकियम आएगा इसमें आंसर। अब देखो 14वें नंबर का प्रश्न अपन देखते हैं। देखो तो 14वें नंबर का प्रश्न है आपका कि सर्गवंदा का भवति इत लिखित, महाकवि कालिदास नाटकानि नामान लिखित। अब 10 कुमार चरित्र लेखक का आसित इति लिखित, कादम्बरी कथाया नायक का आसीत, ठीक है। अब देखो अधोलिखितेषु गद्यांश, नीचे दिएगा इस गद्यांश को पढ़ लेना है। देखो कुंडला से संबंधित ये गद्यांश है। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, कस्मिन् संसारे कीदृशता पुष्पा वसंती कीदृशता वर अपि प्राप्यते, ठीक है। के प्रयोगे अस्माक सर्वान् विस्मया अपि, अथवा में देखो पूरा धरा राज्य सिंधुला संज्ञो चिरम प्रज्ञा पार्य, ठीक है। पूरा देख सकते हो, ये आपको प्रदर्शित है, पूरा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दारा राज्य का चिरा प्रजा पर पालयत बार्धिक का संजित मुंज की दृश्य आसीत। और देखो 17वें नंबर का प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु, इन पंक्तियों को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो का हस्ती, ठीक है। पहला क्वेश्चन है का हस्ती, ठीक है। तो देखो 14वें नंबर का प्रश्न था, उसका आंसर यहाँ पे लिखा है महाकवि वाले का, महाकाव्य वाले का, सर्गवंदा महाकाव्य भवति इति लिखित, ठीक है। अब देखो 15वां नंबर 10 कुल वाले का, 10 कुमार चरित्र से लेखक दंड अस्ति, ठीक है, इति लिखित। अब देखो 16वें नंबर का क्वेश्चन था कि उसमें पहले आपको पैसेज के कुछ क्वेश्चन देना थे, उसके आंसर बताना है। तो अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृति का पुष्पा भवंती, अब खवाले में आपका आएगा
स्वप्रकृत्यनुकूलः वर अपि प्राप्यते। ठीक है, अब गा वाले में आएगा देखो, नवन वोन शालिन्य प्रतिभया विभेते हैं नूतन प्रयोगे अस्मान सर्वान विस्मयाप्सि। ठीक है, अब देखो ये मैंने अगले क्वेश्चन के 17वें वाले की बात कर लेते हैं। तो याची हस्ती नंदन मरंद वायु बहती। ठीक है, हल्दी घाटी प्रत्यक्ष उषसी शोभा ददाती। तो देखो 18 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उन क्वेश्चनों के आंसर देख ले। ठीक है, 18 से 23 तक के क्वेश्चन नहीं बता रहा, आप तो आगे के क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर देख ले। ठीक है, तो 18वें का आंसर होगा महाराज परिताव्य। ठीक है, एक शरीर संक्षिप्त पृथ्वी रक्षितव्य अरि शरीर प्रहंती। तो आगे भी आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, पंक्तियों वाला पोयम की पंक्ति होगी। तो ये इसके आंसर 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये उन तीनों के आंसर रहे आपके। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो 19वें नंबर में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देना होंगे। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा सोच तुम भार्गवस्य। ठीक है, और तीसरे वाले में बनाएगा तपः पूजार्थमेव और स्वजनो अपि। ठीक है, अब 20वें नंबर का प्रश्न है, तो उसके 20वें के आंसर आएंगे। यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना होंगे। तो ताएव समय प्राप्त मात्रा भवंती, व्यवस्थित करना होगा ऊपर नीचे या आपको क्रम व्यवस्थित करना होगा। पुत्र पुत्रस्य विद्यायुक्त भविष्यन्ति यदा नारी शिक्षता भविष्यन्ति। ठीक है, अब बालिका शिक्षा देहस्य समाज शिक्षा उन्नत आवश्यकी। ठीक है, अब देखो आगे चलो। तो यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। और देखो निबंध की बात करें, संस्कृत भाषा का महत्व आएगा देखो विद्यार्थियों, और कालिदास का आएगा। अब देखो विद्यार्थियों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123। तो इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो कर लो और मैसेज करो कि सर ये PDF मुझे दे दो, इसका सॉल्यूशन दे दो। तो यहाँ पर PDF भी दे दूँगा, सॉल्यूशन भी आपको संपूर्ण ये दे दूँगा। ठीक है, तो हिमालय सर इंस्टाग्राम पर सर्च करो, फॉलो करो यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पर वो मैसेज करो, तो मैं आपको PDF दे दूँगा, संपूर्ण नोट्स दे दूँगा क्लास 12 संस्कृत के।